हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी फ्रेंड। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और फ्रेंड, सुबह का टाइम है और देखो अपना कैप्टन बेटा भी उठ गया है। सुबह ही उठ जाता है ये भी, मेरे साथ नहीं उठता, मतलब कि मेरे थोड़े टाइम बाद उठने के तभी उठ जाता है। बस इसको थोड़ी सी आवाज़ें आती है तभी उठ जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी ना फूल गोभी पड़ी थी तो उसी के परांठे बनाऊँगी मैं आज रवनीत के लिए। तो सिर्फ उसी के लिए बनाऊँगी मैं, हम तो सिर्फ रोटी खाएँगे, सिंपल रोटी। तो थोड़ी सी गोभी पड़ी हुई थी, मैं क्या चलो इसी के परोंठे बना देती हूँ मैं, वो साथ में स्कूल में भी ले जाएगा। और मैंने यहाँ पर आटा भी लगा दिया है और मैंने शानू को दूध भी पिला दिया। वो ना मेरी गोदी में बैठकर दूध पीता है, ऐसे नहीं पीता। वो बोलता है कि मैं छोटा काका हूँ, काका बनकर पीना है मुझे दूध। तो उसे मैं थोड़ा सा बस ऐसे बहलाया बहलाया ही हूँ। और मैं रवनीत के पापा के पास उसको छोड़ा ही, मैं कहा चलो आप थोड़ी देर में है ना इसको लेकर बैठ जाइए कंबल में। तो यहाँ पर बस मैंने परोंठे बनाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। परोंठे का सामान मैंने रेडी कर लिया है। तो बस नून मिर्च मैंने मिक्स कर लिया और गोभी को मैंने कद्दूकस कर कर बना लिया है। तो बस अब मैं यहाँ इसके परोंठे बना दूँगी। और यहीं पर तो वैसे मूलियाँ वगैरह होती है तो फिर तो मैं सभी के बना लेती, क्योंकि मूलियाँ हैं नहीं है तो इतनी सुबह लेकर भी कौन आएगा, देखो है ना। मैं क्या चलो आज सिर्फ हम सिंपल बना लेंगे और रवनीत को परोंठे बना देंगे। तो बस यहीं पर मैं डालकर परोंठे बना दूंगी। और ना उसको थोड़ी सी कम ही पसंद है, लेकिन मैंने फिर मैं चलो बना ही दिया, चलो एक खा ही लेगा, चलो है ना। तो ऐसे बच्चे को खाने चाहिए, वो कुछ भी नहीं ऐसा खाता है। मूलियाँ के खा लेता है और आलू के, और किसी के नहीं खाता है वो ज़्यादातर। सब्जी भी वो कोई भी नहीं खाता है, आलू आलू निकाल कर खाएगा। तो छोटा बेटा ठीक है, वो सारी सब्जियां खा लेता है। और देखिए यहाँ पर बैठ गई है, रवनीत नहा लिया था, नहा कर वो परोंठे खा रहा है। और शानू को भी मैंने दे दिया था, वो भी खा रहा है। और बस और यहाँ पर रवनीत के पापा ये जो मतलब कि रजाई वगैरह है इसको उठा देंगे, तय लगा कर रख देंगे। और चलो इतने में है ना अच्छा काम हो जाता है। वैसे रोज़ की रवनीत के पापा की ड्यूटी है, वो यही करते हैं। मैं जब हाँ नाश्ता बनाने लगती हूँ तो अब ये काम कर देते हैं। ऊपर का होता है ना जो मोटा मोटा होता है, जैसे बिस्तरे वगैरह उठाना है ना, झाड़ू लगाना, ये कर देते हैं। तो ये सारा समेट देंगे और फिर इसके बाद ये झाड़ू भी लगा देंगे, क्योंकि जब झाड़ू लग जाता है तो सिर्फ पोछा रह जाता है और सफाई अच्छी हो जाती है। घर में ऐसे खिलारा सा पड़ा अच्छा ही नहीं लगता है। क्यों कई बार क्या होता है, कोई ना कोई आ ही जाता है ना, कोई कस्टमर ला लो या कोई मेहमान ला लो, ऐसे सुबह सुबह बुरा सा लगता है इतना खिलारा सा पड़ा हुआ। तो बस ये रवनीत के पापा सारा समेट देंगे, मंजा मुंजा उठाकर उन्होंने बाहर रख दिया है। और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ और रवनीत के पापा यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि उन्हें ना थोड़ी सी ना सफाई ज़्यादा पसंद है। मुझसे हो थोड़ा सा होली होली से होता है, मैं देरी में करती हूँ, लेकिन वो फटाफट से झट से कर देते हैं सारा काम। तो मैं तो ऐसा है ना, कभी बच्चा रो पड़ा है ना, कभी कुछ है ना, ऐसे में करती हूँ। तो बस उनका एक ही ड्यूटी होती है, बस फटाफट से जब झाड़ू लगाने लगे तो झाड़ू लगा दे। मैं तो बीच में कई बार छोड़ देती हूँ, कुछ और काम करने लगती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा नाश्ता बन चुका है और अमृत के पापा ने झाड़ू लगा दिया, तो झाड़ू वो लगा देंगे और पोछा मैं लगा दूँगी। और आज ना मैं शानू को भी स्कूल छोड़कर आऊँगी, क्योंकि उसने ना मुझे ना बहुत ज़्यादा ना तंग किया हुआ है। वो रजाई में नहीं बैठता है ना मेरे साथ ही, जब मैं मशीन पर बैठती हूँ तब भी वो मुझे परेशान करता है, मशीन पर आप बैठता है साथ में। और बस इसी कारण से मैं कहा चलो आज मैं इसको छोड़ आती हूँ। और मम्मी के पास भी मैं नहीं जाता, कल ना उसने बहुत ज़्यादा तंग किया, उसे 2 बारी मम्मी के पास वो बोलने लगा कि मम्मी के पास जाना। जब छोड़ने जाते थे तब वो वहाँ पर नहीं रहता था। मैं कहा चलो आज इसको मैं स्कूल छोड़ ही आती हूँ। तो बस यहाँ पर क्या नाम है, रवनीत को मैंने तैयार कर दिया, वो रवनीत को चला गया स्कूल, उसके पापा चले गए उसे छोड़ने के लिए। और साथ में छोटा बेटा भी जाता है। और वो ना जब भी मतलब उसके छोड़कर आते हैं ना, फिर वो रोने लगता है कि मैं भी जाऊंगा स्कूल में। तो इसी में चलो थोड़ी देर वो बैठ जाएगा। तो बस यहाँ पर रवनीत के पापा और रवनीत को छोड़कर आ गए स्कूल में। और वो उन्हें ज़्यादा ना ठंड लग रही थी, क्योंकि ठंड ना बहुत ज़्यादा हो ही पड़ी है। और वो अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रहे थे, इतने में मैं पोछा भी लगा दिया, पोछा लगा रही हूँ। तो बस फटाफट से अपना काम हो जाएगा और फिर मेरी सिर्फ किचन रह जाएगी, वो भी मैंने कर दी थी बाद में। और यहाँ पर मैं नहा लिया, नहा कर मैं आ गई हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था, शायद 10:30 का टाइम हो गया था। और मैंने शानू को भी छोड़कर आना था स्कूल। तो आज उसका पहले दिन था, मैं क्या चलो थोड़ा सा रोएगा इसीलिए मैं उसी को छोड़कर आऊँगी, इसके पापा नहीं साथ में जाएंगे।
तो क्योंकि फिर पापा के साथ वो ज़्यादा रोने लगेगा, ऐसे मोटरसाइकिल पर बोलेगा कि मैंने तो वापस ही जाना है। तो बस और मैं यहाँ पर नहा कर रेडी हो गई हूँ। और मैंने ना शानू को भी नहीं नहलाया। और शानू देखिए अब मम्मी के साथ बातें कर रहा है ना। मैंने अपनी ननद को बुला रही थी फ़ोन कर कि आ जाओ हम दोनों चलेंगे ना। तो क्योंकि वही जानती है अभी कहाँ पर है वो, स्कूल करच है ना, स्कूल नहीं है करच है, तो करच में ही बिठा कर आएंगे। चलो 1-2 महीने बैठ जाएगा और फिर इसकी एडमिशन करवा देंगे नए सेक्शन में। तो बस उसी के साथ फ़ोन पर बातें कर रहा था, वो बोल रहा था कि आ जाओ बुआ आ जाओ। तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। और मैंने ना अपने बाल भी देखो कटा लिए हैं। तो छोटे छोटे बाल है ना ऐसे छोटे छोटे बालों की पोनी सी हो जाती है, क्लचर लग जाता है, अच्छे लगते हैं। और बड़े बालों का तो मैं जूड़ा वगैरह कर लेती थी। तो मैंने रिबॉन्डिंग भी कराई थी, तो इतनी अच्छी नहीं हुई है वो, घर पर ही करवाई थी ना। तो चलो मेरा थोड़ा सा शादी में जाना था मैंने तब, इसीलिए करवाई थी मैंने। चलो थोड़ी सी क्या नाम है, बालों की हालत सी थोड़ी सी ठीक सी हो जाएगी। लेकिन हाँ पहले से थोड़े से बेटर है, ठीक है। मेरे बाल ना झड़ते बहुत ज़्यादा है, लंबे हो जाते हैं लेकिन मतलब कि भारी नहीं होते हैं लंबे। मेरे देखना 1-2 महीने में मेरे लंबे फिर से हो जाएंगे जितने पहले थे। और यहाँ पर मैंने ना शानू को नहलाया नहीं, सिर्फ मैंने इसका मुंह धो दिया है, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही थी। अगर बाहर भी जाएगा, बाहर हवा लग जाएगी फिर, है ना। तो फिर मैंने इसको नहलाया नहीं है, ऐसे मुंह धोकर उसके कपड़े बदल दिए मैंने। और देखिए बारी बारी उठ के ना अपने पापा के पास जा रहा है कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, है ना, ऐसे बोल रहा है वो। तो बस यहाँ पर मैं इसको तैयार कर देती हूँ। और वो ना ऐसे बोल रहा था कि मैं अपने आप ही कंघी करूँगा अपने बालों की। वो मुझे कभी बाल नहीं बहाने देता, अपने आप ही पड़ने लगता है कंघी। बस मैं इसको रेडी कर देती हूँ। और अमनीत के पापा का सारा काम हो गया, मतलब भी नहाना रह गया। वो तो अपने रजाई में चले गए हैं। उनके पास थोड़ा सा काम ना कम ही आ रहा है इस महीने में, थोड़ा सा कमी, बहुत ज़्यादा काम आया है। तो चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत सारे मतलब कि सर्दियाँ वगैरह में बाहर बहुत ज़्यादा काम किया है इस पो के महीने में। तो वो बोलते रहते हैं कि नहीं मैंने ना वो कुछ मतलब कि पुण्य किए हुए हैं, तभी मेरे पास कोई काम नहीं आ रहा। तो ऐसी बात नहीं है कि काम तो आता रहता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मतलब कि वो नहीं होता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है तभी हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तभी हमने ये मकान लिया है। हम पहले 8-10 साल किराए पर रहे हैं और हमने 3-4 साल पहले ये अपना मकान बनाया है। और अब हमने दूसरा भी प्लाट ले लिया है। तो उन्हीं की मेहनत का फल है ये सारा। तो मेरा तो इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। तो बस मेरा तो थोड़ा बहुत सिलाई का चलता रहता है, उसी में अपना खर्चा होता रहता है। मतलब कि ऊपर के खर्चे होते हैं ना, वो होते रहते हैं। और बस उनका प्राइवेट काम है ना, इसी वजह से थोड़ा सा मतलब कि देरी से आता है उनका काम। छुट्टियां ज़्यादा आती है, काम कम आता है, लेकिन काम जब भी आता है अच्छा आ जाता है। तो हमारा महीने का सारा मतलब कि अच्छा चल जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं शानू को ऐसे बोल रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आऊँगी। तो ऐसे ही बोल हो रहा था कि नहीं मैं जाना है। और फिर मैंने उसकी ना बुई को बुलाया है। मैं कहा चलो हम दोनों जाकर छोड़ आएंगे, तो ये मुझे तंग भी नहीं करेगा, अपने पापा के साथ ज़्यादा तंग करेगा वो। तो बस मेरी ननद आ गई थी, तो अब हम इसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इसके बैग में एक कापी डाली है, जो बुक्स होती है वो A4 एप्पल वाली, और इसका एक परौंठी भी बनाकर डाल दी है, और एक पैंटी भी डाल दी। अगर शूशू वगैरह कर लिया तो वो चेंज कर देंगे। तो बस अब हम पहुंच गए हैं इसके करच में। तो देखिए आप भी, और बच्चे देखिए कितने सारे हैं। तो सारे माँ बाप ऐसे हैं ना, सर्दियों की वजह से छोड़ जाते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर ना बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, ऐसे बिल्कुल अंदर ना पूरा गर्म था ये कमरा। तो बच्चे माँ बाप ऐसे छोड़ जाते हैं और बस अपने टाइम पर ले जाते हैं 1 बजे 2 बजे। तो बस और यहाँ पर बच्चे ना संभले रहते हैं। हमारे पास तो हम रजाई में नहीं बैठते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अच्छी तरह से बैठे रहते हैं और ज़्यादा तंग भी नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे छोटे थे वो रो रहे थे, छोड़ा है फ्रेंड हम उसको, बहुत ज़्यादा रो रहा था। चलो मैं कहना 1-2 दिन ऐसे करेगा, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में इसको ले जाएंगे। चलो फिर हम आपको घर जाकर मिलते हैं, कस्टमर आ रहे हैं घर पर। और फ्रेंड बस मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ घर पर। और घर पर आने के बाद मैंने नाश्ता किया, और कस्टमर आने वाले थे वो नहीं आए हैं क्योंकि मैं लेट हो गई थी, फिर वो चले गए। और यहाँ पर मैं सलवार कटिंग कर रही हूँ।
तो ये कढ़ाई वाली सलवार है, तो इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कटिंग की है इस कढ़ाई वाली सलवार। तो बस ये कटिंग करूंगी और फिर इतने में शानू का टाइम हो जाएगा, 1-1:30 बज जाएगा। 1 बजे लेकर आई थी मैं इसको, तो 1 बज जाएगा। तो ये कढ़ाई वाली सलवार है, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं फिर आपको बाद में अपलोड करूँगी। तो ये वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, व्लॉग को भी आप अच्छा रिस्पांस दीजिए। तो मुझे ना ज़्यादा व्लॉग ही पसंद है, क्योंकि फ्रेंड ये सिलाई का काम करने से ना मेरे थोड़े काम कुछ पेंडिंग रह जाते हैं, अपने घर के बच्चों को भी संभालना जैसे। तो ये देखिए यहाँ पर टाइम हो गया था, तो हम इसको लेने आ गए हैं। ये देखिए रो रो कर इसने बुरा हाल किया हुआ था। तो बस बच्चे सारे जा रहे थे ना, इसी वजह से 1-2 बच्चे हैं जो ज़्यादा देरी में जाते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो जॉब करते हैं वो उनको सुबह ही छोड़ जाते हैं, फिर शाम को लेने जाते हैं। तो ऐसे में सोच कर है ना मन सा थोड़ा सा वो हो रहा था कि है ना इतने छोटे छोटे बच्चे भी रह जाते हैं। और फिर यहीं पर गली में ना ये लंगर लगा हुआ था, साहिबजादों के दिन चल रहे हैं ना, तो बस लंगर लगाया हुआ था। तो फिर हम यहाँ पर लंगर खाने लगे। मैंने चलो हम लंगर खाकर चलते हैं। और देखिए शानू भी खुश हो गया था। तो बस लंगर खाने के बाद हम घर पर आ गए, और इतनी ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड थी ना। तो फिर रमनीत के पापा ने चाय बनाई है, तो हम चाय पियेंगे, क्योंकि फिर मैं मशीन पर बैठूंगी। और यहाँ पर हम बातें कर रहे थे कि शानू कैसे मतलब कि वहाँ पर रहा था, रोया था कि नहीं रोया था। तो उसी को बाद में फिर ना वो मम्मी के पास चला गया थोड़ी देर बाद। तो मम्मी के पास उसको छोड़ आए थे, भी चलो थोड़ी देर वहीं पर बैठ जाएगा है ना मम्मी के पास। मम्मी बोल रही थी कि उसे छोड़ जाओ मेरे पास। तो मैं क्या चलो मैं अपना सिलाई का काम भी कर लूँगी। और रमनीत यहाँ पर स्कूल से आकर वापस ट्यूशन जा रहा था। 3 बजे आता है और 3:30 बजे ट्यूशन चला जाता है वो। तो बस ये रमनीत चला गया है, और मैंने वो सलवार कटिंग कर ली है। और अब मैं यहाँ पर अपने लिए शर्ट कटिंग कर रही हूँ, जो मैंने स्टिच करनी है। तो फटाफट से मैं ये शर्ट स्टिच कर देती हूँ। और टाइम शायद 4 बज चुके थे, क्योंकि शर्ट कटिंग करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये शर्ट मैंने ना आधी ही मेरी तैयार हुई थी, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। और बस ये शर्ट कटिंग कर दूँगी, क्योंकि बीच में ना बार बार उठना भी पड़ता है, घर पर ऐसे ही होता है। शॉप पर तो हम बैठे रहते हैं। और यहाँ पर मैंने शर्ट कटिंग कर दिया, आधी स्टिच कर दिया। रमनीत के पापा ने सब्जी काट कर रख दिया है, क्योंकि चलो जब भी मैं उठूँगी तड़का वगैरह लगा दूँगी। तो रमनीत के पापा ने आलू, गाजर, लहसुन, प्याज वो सारा कटिंग कर रख दिया, काट कर रख दिया है। कटिंग करके सूट की वो आ जाती है ना, सूट कटिंग करते हैं तो ऐसे में ही। तो बस यहाँ पर सब्जी काट कर रख दी है। और यहाँ पर मैं आलू काट लेती हूँ, क्योंकि आलू वो काटते नहीं, क्योंकि ज़्यादा काले हो जाते हैं काटने से, क्योंकि पहले काट देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कब उठेगी और कब मतलब सब्जी बनाएगी। ज़्यादा टाइम भी लगा देती हूँ कई बारी में। तो बस यहाँ पर मैं आलू गाजर को तड़का लगा दूँगी। और रमनीत के पापा यहीं पर बैठे हैं, हीटर सेक रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा हीटर का ना आनंद सा आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि हमें मतलब कि किचन में भी हीटर लगाना पड़ रहा है। तो देखिए रमनीत के पापा शानू को ले आए हैं, वो अब आया देखिए इतने टाइम बाद, मतलब कि 7 शायद 7:30 का टाइम हो गया है। और बस इसी वजह से ना कई बार मेरा मन होता है कि है ना मैंने अपने मतलब कि बच्चे भी मुझसे थोड़े से मतलब कि उनकी केयर थोड़ी सी अच्छी नहीं हो रही है मुझसे, क्योंकि मैं ना सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। तो बस इसी वजह से मेरा कई बार मन करता है कि मैं सिलाई छोड़ दूँ, मैं अपने घर परिवार पर अपना ध्यान दूँ। लेकिन फिर मन में ऐसा आता है कि अगर सिलाई छोड़ दी तो फिर कैसे चलेगा, रमनीत के पापा का भी नहीं काम चल रहा। तो बस मैंने सिलाई का काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता अपने बच्चे देखकर, क्योंकि बच्चों को फिर मैंने छोड़कर अपने से थोड़ा सा ना दूर रखना पड़ता है, उनकी ज़्यादा केयर नहीं होती। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि ऐसे होता है कि मैं अपने बच्चों को रजाई में लेकर भी नहीं बैठ सकती। वो ज़्यादा मतलब कि बाहर ही छोड़ देती हूँ मैं उनको। कई बार बाहर खेलने लगते हैं है ना, कई बार, या फिर मम्मी के पास छोड़ देती हूँ उनको मैं। तो इसी वजह से रमनीत की भी नहीं ज़्यादा केयर हो रही मुझसे, उसकी पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा। तो इसीलिए मेरा कई बार मन होता है कि मैं वैसे सिलाई छोड़ दूँ। तो बस अब मैं सोचती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ है ना, तो मेरे व्लॉग अच्छे चले हैं ना, तो इनसे मैं थोड़ा सा कि मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि व्लॉग बनाने से मेरे बच्चों की तरफ भी मेरा ध्यान जाएगा, और अपने घर के तरफ भी, और मेरा काम भी हो जाएगा। तो बस इसी वजह से मेरा सिलाई छोड़ने का मन कर रहा है, कि क्योंकि सिलाई ऐसा काम है
कस्टमर ना कई बार 2-2 3-3 सूट मतलब कि ज़्यादा दे जाते हैं तो वो बनते नहीं हैं। तो घर पर कोई कारीगर भी नहीं आता है और किसी लेडीज़ से मैं किसी सूट नहीं बनवाती हूँ। सलवारें वगैरह बनवा लेती हूँ लेकिन शर्ट नहीं बनवाती हूँ। तो बस इसी वजह से, और मन ऐसे सिलाई करने का बिल्कुल भी नहीं करता है। तो बस यहाँ पर मेरा खाना वगैरह हो गया था फ्रेंड, और हीटर लगा, ठंड इतनी थी कि मैंने हीटर लगा कर देखो सारे बर्तन धोए हैं। पानी बहुत ठंडा था ना टैंकी का, तो इसीलिए मैं क्या चलो मैं हीटर लगा कर धो लेती हूँ चलो। और मैंने रात को किचन भी साफ़ कर दिया था, मतलब कि गैस वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया था। तो चलो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।